साहिल कैब वाला को फ़ोन किया है ना, उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ जाना। इतना ये सब है ना यहाँ पे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा इसको कहाँ जाना। पता चला साहिल परेशान है और हम भी परेशान हैं। हम लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, समझे, हम लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। एयरपोर्ट पे ही पागल हो रहे हैं। और सीतू रहती थी ना तो सब ठीक हो जाता था। देखिए ये देखिए देखिए बोल रहा है ना कि हम हाथ उठाए हैं, आप कहाँ जाए भी हैं, आप आ जाइए। अभी देखते वो मिलता है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ कैब वाला है। देखिए बहुत मुश्किल आ रही है गाइस, हम लोग पागल हो रहे हैं। इसने वो बोल रहा है कि हाथ उठा के सभी इसी तरह खोज रहे हैं। पूरा पागल हो रहे हैं। हम अकेले कभी नहीं आएंगे बाबरे, बहुत दिक्कत है। इसको इतना दिक्कत हो रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। गजब है दिल्ली, परेशान उनको बोलो बाहर आएंगे कैब से, हम लोग को देखेंगे बड़ा बेचारा कितना परेशान है। पता है गाइस, हम भी पागल, ये भी पागल, दोनों ही पागल हैं हम लोग। यही है वो इंसान, यही यही यही। अब कैब में सामान रख रहा है और हम घर जा रहे हैं। भाई बहुत मुश्किल आई थी। तो गाइस हम लोग जब कैब में बैठ गए सब, तो एक और घटना हो गई थी जो बहुत बुरा हुआ था। और हम लोग को कैब तो नहीं मिल पा रहा था और बहुत मुश्किल से आप देखें कि कैब मिला। ऐसे ऐसे साहिल हाथ ये कर रहा था कि आप किधर हैं किधर हैं, और वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था। ये नहीं कि बाहर निकले और देखें और समझे। वो बहुत बेकार इंसान था, आपको दिखाए थे कि यही है वो, यही है वो। तो ऐसा हुआ था गाइज। और उसके बाद जब कैब में बैठे तब भी एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा हादसा वाला चीज़ हो गया था गाइज। और वो क्या हुआ था पता है, साहिल को याद आया कि उसका बैग ही छूट गया एयरपोर्ट पे। जहाँ लगेज आता है ना वहीं पे छूट गया था। और हम लोग एक बैग उठाना भूल गए थे। और जब हम और साहिल होते तो इसी तरह की वारदात होती रहती है। अगर शीतल रहती है तो नहीं होता ये सब। तो हम लोग यही हो रहा था गाइज। तो फिर हम बहुत घबरा गए कि बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग बोले कि बैग जाओ साइड ले आओ। तो वो कैब वाला बोल रहा है कि आप कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से मिलेगा, आप तो नहीं मिलेगा। तो हमको तो फिर दूसरा आदमी वहीं पे खड़ा था, 2 आदमी, तो बोला कि नहीं नहीं बैग मिल जाएगा, आप लोग जाइए वहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम कैब वाला को बोलने लगे कि आप खाली ले जाने के चक्कर में आप जो है ना बोले नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो फिर वो लोग बोला कि नहीं जाइए। फिर साहिल गया वहाँ पे, तो फिर अंदर उसको जाने नहीं दिया। और उसके बाद फिर बोलने लगा कि अच्छा आप यहीं रहिए, अपना जो टिकट का नंबर होता है वो नंबर लिया और लगेज का जो नंबर होता है वो ले लिया। और वहाँ से फिर मतलब लगभग आधा घंटा लग गया वो। और वहाँ से फिर लाके वो बैग दिया साहिल को। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर वापस आ गए। ये दुर्घटना हुई थी। अगर बस और ट्रेन में रहता तो शायद ही बैग मिल पाता, और उसमें इम्पोर्टेंट सामान तो छोड़ भी नहीं सकते थे। ये हुई थी हादसा गाइस। तो आप लोग भी के साथ भी ऐसा हो ना, इसलिए मैं ये बात को बताई कि ऐसा भी हो जाता है, आप अपना लगेज ज़रूर गिन। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। और आई होप आप लोग सभी को एक सीख तो ज़रूर मिली होगी, मुझे भी मिले है। मैं कभी अब लगेज को याद भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। मैं हमेशा फोकस्ड रहूँगी कि मैंने कितना लगेज लाया था। जानते कितना था, 1 2 3 4 5 5 लगेज था और हैंडबैग। लेकिन मैं भूल ही गई थी जाने के चक्कर में। तो इसलिए आप लोग को भी याद रहे और मेरे को भी याद रहे, इसलिए मैंने ब्लॉग वीडियो बनाया कि मेरा तो फ़ायदा होगा ही, आप लोग का भी, किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। और अगर जैसा गलती ना हो तो आई होप आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। और जो लोग पुराने देख रहे हैं लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा। बाय।